ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आ गए क्लास 11th और आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो पीछे का छूटा है वो आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कवर करा देंगे। और सारे सब्जेक्ट चलते हैं, ये बताना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस भी चलता है, ह्यूमैनिटीज़ भी है और कॉमर्स भी है, सारी स्ट्रीम यहाँ पे चलते हैं। और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है या कॉलिंग नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 9415614156। इस पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कोचिंग सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहे के पास में है। ठीक, गूगल पे आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हेडिंग करिए और लेक्चर नंबर 1 लिखिए। केमिकल बॉन्डिंग, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एंड केमिकल बॉन्डिंग में आज का लेक्चर कौन सा? लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले तो ये देखें कि टॉपिक्स हम लोग को कौन कौन से करने हैं। तो क्योंकि नया सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया ना, अब थोड़ा सा टॉपिक, मतलब अगर आप रिकॉल करिए तो हमको इकरा बताएंगे टोटल कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में। हमने क्या, हाँ, कौन कौन से? हाँ, बहुत अच्छा। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। लेकिन हम लोग को जो स्टडी करना है वो हमको आयनिक करना है, कोवेलेंट करना है, कोऑर्डिनेट नहीं करना है। कोऑर्डिनेट नहीं करना है, हमको हाइड्रोजन बॉन्ड करना है। टॉपिक देखिए मेरे पास कौन कौन से हैं, तो आप ऐसे टॉपिक्स अलग से लिखिए। पहले लिखिए, सबसे पहले स्टडी करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टॉपिक करिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगला टॉपिक लिखिए आयनिक बॉन्ड, देन विल स्टडी आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। उसका लिखिए कोवेलेंट बॉन्ड, देन विल स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद एक थ्योरी स्टडी करेंगे, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ब्रैकेट में लिखे VBT, VBT हम लोग बोलेंगे, VBT स्टैंड फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT स्टडी करेंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे रेजोनेंस, विल स्टडी रेजोनेंस। स्पेलिंग तो सेम है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। रेजोनेंस इज शोन ओनली बाय कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में रेजोनेंस होता है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे, देखिए गेस करिए, VSEPR थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ऐसे लिखिए। VSEPR थ्योरी लिखिए शॉर्ट में, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। V स्टैंड फॉर वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे ये होता है ना, जब हम लोग कोई केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं तो इतना तो कंफर्म है कौन से इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो पहला टॉपिक हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? दोज इलेक्ट्रॉन्स हु टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जिस सेल में ये होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, उसी को वैलेंस शेल कहते हैं। तो सपोजिंग जैसे आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन से करते हैं? जो अनपेयर्ड होते हैं। और जो करते हैं वो पार्टिसिपेट करने के बाद क्या करते हैं? तो बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए इनका नाम हमने लिखा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे विल फॉर्म बॉन्ड। और जो नहीं पार्टिसिपेट करते उनको क्या कहते हैं? लोन पेयर। बहुत अच्छा, लोन पेयर। तो आप देखिए जरा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, BP और
Lp। दो तरह का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक Bp होता है, एक Lp होता है। Bp किसको कहते हैं इकरा? हाँ, कहते किसको हैं? हाँ, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो नहीं करता उसको Lp कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, इस थ्योरी में हम लोग इनके रिपल्शन के बारे में स्टडी करते हैं, और ये थ्योरी ये कहती है कि सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है। जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे हम, तो उसका रिपल्शन भी बढ़ता है। तो इस थ्योरी ने ये बताया था, इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहीं पे नीचे लिखिए आप, रिपल्शन ऑर्डर, देखिए रिपल्शन ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस इलेक्ट्रॉन में इकरा? लोन पेयर में। तो हम ऐसे लिखेंगे Lp ग्रेटर देन Lp और फिर लिखे ग्रेटर देन Bp इज ग्रेटर देन Bp। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पे? लोन पेयर में। तो इस थ्योरी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर अगला टॉपिक करिए हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। एनी आइडिया अबाउट हाइब्रिडेशन? कुछ बताइए हाइब्रिडेशन के बारे में, इसके पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन हो, या कुछ नहीं पता? कुछ तो पता होगा। हाँ ठीक है, सिग्मा नहीं, सिग्मा पाई बॉन्ड तो आएगा जब कोवेलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग कराते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली नहीं बनता है। हाँ बहुत अच्छा, sp3 sp2 sp ऐसा होता है। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। मतलब जैसे अगर हम डायरेक्टली एटम्स को पार्टिसिपेट करा दें तो सारे बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। और जब हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन करके देखें, जैसे अगर हमने CH4 बना दिया, सपोजिंगली CH4 हमने बनाया, ठीक है, CH4 हमने बनाया, तो CH4 बनाने के लिए कार्बन के कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? हाँ, नाम बता सकते हैं उसका? ये ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के। 2s होता है, 2px है, 2py है और 2pz है। ये ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे डाल दिया। अच्छा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s बन जाएगा। तो इसका देखिए, अगर CH4 हम ऐसे बना दें कि कार्बन के ये 4 ऑर्बिटल हैं और एक एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हमने ले लिया ऐसे, तो देखिए जरा क्या प्रॉब्लम आने वाली। ये देखिए जरा, हमने ये किया कि ये कार्बन था और एक एक लेके हमने बना दिया, तो ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं। नाम बोलिए, s, px, py और pz। और हमने एक एक ऑर्बिटल, इसका नाम क्या? s ऑर्बिटल। बहुत अच्छा, हाइड्रोजन का, इसको लेके कंबाइन कर दिया। तो अब जरा देखिए, ये जो CH4 बना, अभी 2 मिनट में मजा आ जाएगी आपको। ये बना SS की ओवरलैपिंग से। फिर जरा गैस करिए ये कैसे बना? बहुत अच्छा, S वर्सेस PX। फिर ये बना S वर्सेस PY, ये बना S वर्सेस PZ। तो अब हमको बताइए, इन चारों की जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑर्बिटल अलग अलग हैं। अगर नहीं तो फिर px, py, pz में क्या फर्क रह गया? फिर तो कैसे भी कर दें, ऐसा तो नहीं होता। px, py, pz में से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है इकरा? ना, pz की सबसे ज्यादा है। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपने सबसे
बाद में फिल किया, उसी की एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों ने अबॉव्स प्रिंसिपल में क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो पहले px में डालते हैं, फिर py में डालते हैं, तब pz में डालते हैं। तो ये इसका मतलब है कि सबकी एनर्जी डिफरेंट है। अगर सबकी एनर्जी डिफरेंट है तो ये जो CH4 मॉलिक्यूल बना, ये जो चारों बॉन्ड हैं, ऐसे तो हम क्या करते हैं सिग्मा 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 बना दिया सिग्मा बॉन्ड, लेकिन चारों सिग्मा अलग अलग हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग है। अब जब भी हमको जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करना है, CH3 बनाना है, मिथाइल हम लोग कैसे बनाते हैं, मिथाइल एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा करके। तो जब हाइड्रोजन हटाना है तो क्या ऐसी कोई बात करते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें? चारों बॉन्ड अलग अलग है ना, चारों की एनर्जी डिफरेंट है, तो क्या ऐसी कोई बात करते हैं? हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो पूछते हैं कि एल्किल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, आर कैसे बनता है, तो बोलते हैं बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन। तो लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कहते कि कौन सा हाइड्रोजन हटाते हैं, जबकि चारों की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन होती सेम है। डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट क्यों होनी चाहिए? साफ साफ दिखाई पड़ा, चार तरह से बॉन्ड हमने फॉर्म किया, लेकिन ये सेम क्यों होती है? इसी का आंसर है हाइब्रिडाइजेशन। इसी का आंसर हाइब्रिडेशन। क्यों? अच्छा, कैसे पता लगा कि सेम होती है? तो आंसर इज एक्सरे डिफ्रैक्शन किया हमने। एक्सरे डिफ्रैक्शन, मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन बता देता है। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, क्या करता है अल्ट्रासाउंड? सब दिखा के दिखा देता है। भाई जैसे जेंडर पता करना इलीगल है ना, लेकिन लोग करते हैं, और क्या पैसा दे के करते हैं। हाँ, और क्या 50,000 पेनाल्टी है, जेल भी है, लेकिन लोग करते हैं, करते हैं। अब लड़की नहीं चाहिए, अबॉर्ट करा दिया, इसीलिए तो करते हैं, इसीलिए तो करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं। अब उनको इससे फर्क मतलब नहीं है कि मदर की लाइफ भी डेंजर में है, अबॉर्ट करा दिया आपने तो, क्योंकि इलीगल तो हाई है, लेकिन मेरा भारत महान है, चल रहा है ना। अब अल्ट्रासाउंड से मतलब जैसे एकदम साफ दिखाई पड़ता है बेबी, वो ऐसे करके ऐसे रहता है, वो दिखाई पड़ता है ना। जैसे अब उसका हेड किधर रहता है, नहीं आइडिया? हाँ, हेड नीचे रहता है। डॉक्टर डरा देते हैं कि बच्चा पलट गया है। हाँ, इसलिए आप अगर डरेंगे नहीं तो पैसा कैसे देंगे? हाँ, कैसे निकलेगा अगर ऊपर हो गया तो? पहले हेड ही तो निकलता, पैर निकला तो गए आप फिर फंस जाएगा, कैसे करेगा? पहले हेड निकलता है, हेड निकलता है। लेकिन डॉक्टर डरा देते हैं कि नहीं, बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, या वो नाड़ा फंस गया है, या कुछ हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो आप डर जाते हैं। आप क्या, डॉक्टर साहब जो करें ऑपरेट करना पड़ेगा, करिए। अच्छा ठीक है, 10,000 जमा करा दीजिए पहले, फिर बाकी बात बाद में करेंगे, पहले जमा, आप जाके पहले जमा करा दीजिए। अब फिर आप उसका ये इंजेक्शन लाइए, वो लाइए, ओटी की फीस ये है, मतलब 50,000 का जुगाड़ आप कर लीजिए। जबकि पहले सारी डिलीवरीज नॉर्मल होती थी, अब वो एबनॉर्मल हो गई हाँ, क्योंकि डॉक्टर इतना डरा देते हैं। ठीक है, चलिए। उसी तरह जैसे हमने कहा कि अल्ट्रासाउंड से बॉडी के इंटरनल पार्ट पता लग जाते हैं, उसी तरह से एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्या पता लगता है? कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर पता लग जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी कितनी, बॉन्ड लेंथ क्या है, सारी इंफॉर्मेशन हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बताया कि सारे बॉन्ड्स की एनर्जी सेम है। तो कैसे सेम है? तो उसका आंसर आता है हाइब्रिडेशन। तो आगे चल के हम लोग कहेंगे कि ये तो तरीका ही गलत है, ऐसे बॉन्ड नहीं बनता। कोवेलेंट बॉन्ड्स, हम लोग पहले क्या बोलते थे, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दो ही तरीके हैं,
या तो, हाँ बोलिए, या तो ट्रांसफर से, या शेयरिंग से। ट्रांसफर करेंगे तो आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से नहीं बनते। हाँ, बाद में पता लगा कि शेयरिंग नहीं करते, ओवरलैपिंग करते हैं। शेयरिंग नहीं करते, ओवरलैपिंग करते हैं। फिर बाद में पता लगा नहीं, डायरेक्टली ओवरलैपिंग नहीं करते, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहले क्या होगा कि ये जो चारों ऑर्बिटल थे सबकी एनर्जी कैसी थी, अलग अलग थी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबके ऑर्बिटल को क्या किया, मिक्स किया, इन सबको मिक्स किया, और मिक्स करके एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। और फिर क्या होता है, करने के बाद एकदम नए ऑर्बिटल बनते हैं। कितने ऑर्बिटल बनते हैं, जितने आपने मिक्स किए थे। हाँ, पहले जो ऑर्बिटल थे सबकी एनर्जी डिफरेंट थी, अलग अलग थी, लेकिन मिक्सिंग के बाद सबकी एनर्जी एकदम सेम हो जाती है और सबका नाम अलग अलग है। कैसे, 1s लिया और 3p लिया, तो दैट्स इट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडेशन। और चारों ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3 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 sp3, 4 नए ऑर्बिटल बन गए। दीज आर टोटली न्यू ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी सेम है। तो ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा पॉइंट ये था कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, सेम हो जाए। हमने पहले क्वेश्चन किया कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज अ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये होता कहां पे है, कब कराते हैं, तो आप बोलेंगे दिस हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडेशन नहीं होता है। तो ये हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हाइब्रिडेशन, मतलब कुछ तो पता लगा हाइब्रिडेशन क्या होता है। अच्छा, फिर आगे स्टडी करेंगे हम लोग। अगला टॉपिक करिए MOT, गेस करेंगे, MOT। हाँ, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। लिखिए MOT के ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी। इसी के अंदर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर स्टडी करेंगे, कंपाउंड की स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे, डाइपोल मोमेंट स्टडी करेंगे, ये सब इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब पहले हम लोगों ने इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने किया था, चल रहा है वैलेंस, हाँ देखते रहिएगा नहीं तो पता लगा। कभी कभी ऐसा हो, कई बार हो चुका है ऐसा कि वो, अच्छा, वो फ्रीज कर जाता है कभी कभी। इसके मतलब इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो कई सारी प्रॉब्लम थी उसमें। जैसे वो हमको मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं बता पा रही थी, और कंपाउंड में मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाँ बोले, हाँ, फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये सब पुरानी थ्योरी नहीं बता पा रही थी, तो फिर नई थ्योरी हम लोगों ने डेवलप किया, और इस थ्योरी में देखिए एकदम नई बात हम लोगों ने किया। कितना चेंज हो गया देखिए धीरे धीरे करके। पहले कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, 10th में कैसे बनता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बोले कि नहीं, शेयरिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है, ओवरलैपिंग होती, शेयरिंग नहीं होती है। शेयरिंग के लिए क्या करना चाहिए, शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के बाहर आना चाहिए। पैसा पॉकेट में रखा हो, कहें चलो शेयरिंग करते हैं, और निकाले ना पैसा, हाउ इट इज पॉसिबल। भाई फिजिकली पैसा बाहर निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर बंद रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पूरा का पूरा ऑर्बिटल जाके आपस में शेयर कर, ओवरलैप करता है, शेयर नहीं करता, ओवरलैप। ये ओवरलैपिंग हो गई ना, ये ओवरलैपिंग हो गई। पी ऑर्बिटल है तो हम ऐसे करते हैं,
यहाँ ओवरलैप किया, यहाँ ओवरलैप किया, ये तो ओवरलैप शेयरिंग थोड़ी ना है, ये ओवरलैपिंग है। तो फिर हम लोगों ने डेफिनेशन चेंज किया कि नो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। फिर आगे चले तो क्या है कि नहीं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से करेंगे तो सारे बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर कहा कि नहीं, पहले उसमें हाइब्रिडेशन करते हैं, पहले उसमें हाइब्रिडेशन करते हैं, फिर आगे चल के नई थ्योरी पता लगे कि नहीं, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग AO कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करके तब बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। तो अभी फिर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, तो MOT स्टडी करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक हेडिंग करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड खाली लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। इतने टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में करने। तो पहले टॉपिक स्टार्ट करिए, लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट हेडिंग करिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अभी आपने थोड़ा सा बताया था ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ, और इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते होंगे? हाँ, पूरा सेंटेंस बोलिए। These electrons decide the valency, that's why they're called valence electron। इसी से वैलेंसी डिसाइड होती है, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए, कॉपी में लिखिए, the electrons present in the outermost orbit of an atom, is called valence electrons, full stop। Then write only valence electrons take part in the chemical bonding, तो अब ठीक है, पूरे चैप्टर में हमको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अंदर के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, अंदर के इलेक्ट्रॉन से हमसे कोई मतलब नहीं जब केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन, और उनको अब किस नाम से बुलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फिर अब पहला स्टार्ट करते हैं, हेडिंग करिए आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक नाम और बताएंगे क्या? आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? तो क्लास 10th में इसकी बात हो जाती है। फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms by the transfer of one or more electrons from one atom to another is called covalent bond, है। फिर से बोलिए,
नहीं, हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फुल स्टॉप। दिस आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, this ionic bond is formed by the electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between the ions, formed by complete transfer of electrons, complete transfer of electrons, then right example, दो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल 1 करिए और लिखिए फॉर्मेशन ऑफ MgO, formation of MgO, then stop writing। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? मेटल नॉन मेटल बीच में। बहुत अच्छा, तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। अच्छा, जब बॉन्ड बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल केटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म। अच्छा, केटायन एनायन कैसे बनता होगा? हाँ, बहुत अच्छा, गेन होता है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन टहल रहा है अकेले, ऐसे कभी नहीं होगा। सिविल लाइन चला गया टहलने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो सारे गेन भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या लूज होंगे कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वही पार्टिसिपेट करेंगे, बस यही से बातचीत शुरू की थी हम लोगों ने। तो पहले मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे 12 Mg इज इक्वल टू 1s2 2s2, कितना हो गया? 1s2 2s2 4 हो गया। फिर 2s2 के बाद ना 2p6, अब कितना हो गया? 10 हो गया। कितना बचा? 2 बचा। किसमें डालें? 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 हो जाएगा। हाँ, 3s2 लिखे, 3s2। उसका 3s2 पे बॉक्स बना दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए 3s2 लिख करके और हाईलाइट कर दीजिए ऐसे। मतलब ये दिखाना है कि यही इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करेगा 3s2 को। फिर इसका ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8O इज इक्वल टू हो जाएगा 1s2 2s2 ना 8 तक आना था। 1s2 2s2 4 हुआ तो 4 बचा, 4 डाल दीजिए पी में तो 2p। हाँ, नहीं आपने 2p2 कहा, हाँ इसीलिए तो 4 कहते तो बात ही क्यों होती। 2p4 ऑक्सीजन इज 2p4। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देना 2s2 2p4 को ऐसे अंडरलाइन किया, बॉक्स बना दिया, यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब शो करेंगे कि मैग्नीशियम पहले मैग्नीशियम आयन फॉर्म किया, ये भी दिखा दीजिए। Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज लिखे, गिविंग Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले मैग्नीशियम आयन बना दिया हमने, गिविंग Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ, ये भी साथ में कर ली। Mg के नीचे लिखे 2a2, Mg के नीचे 2a2 और Mg2 प्लस के नीचे 2,8। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या फायदा हुआ?
नहीं, मोर स्टेबल हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, क्यों कैटायन बनाएगा? बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम मोर स्टेबल। सिंपल सा फिनोमेना। केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, कोई एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है? टू बिकम स्टेबल, मोर स्टेबल। मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ टेंडेंसी टू बिकम मोर स्टेबल। खाली इंसान ही स्टेबल नहीं होना चाहता, एटम भी स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो ये देखे ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना। स्टेबल कैसे होता भाई? अटेनिंग ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट में डाल दिया। उस तरह से ऑक्सीजन का लिखे O के नीचे लिखे 2,6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? O2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, O2 माइनस। कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या हो गया? 2,8 हो गया। फिर स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, खुश हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, खुश हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ? ये तो खुश हो गए, लेकिन इन्हें जो चार्ज आया वो दुखी होने का कारण बन गया। भाई जैसे इंसान भी तो होता है ना, इंसान के अंदर डिजायर्स होती हैं, डिजायर्स से वो कोई इंसान इस दुनिया में खुश है? किसके पास सब कुछ होता है? इंसान के पास सब कुछ नहीं होता, केवल गॉड के पास सब कुछ होता है। नहीं इकरा, देखिए यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे ये जानते कहां पे जाता है? ये सुख और दुख दोनों का कारण यही होता है, योर माइंड। कैसे? ये जाता कहां पे है? ये केवल वहीं जाता है जहां पर डेफिशिएंसी होती है, जो आपके पास नहीं होता वहीं जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो है, जैसे मान लिया आज आपको आईफोन चाहिए था, बहुत दिन से इंतजार कर, मिल गया, कितने दिन खुश रहेगा ये? जब तक नया लॉन्च नहीं होता। नहीं, 1 हफ्ते बाद नॉर्मल हो जाएगा। या एक कोई भी आप बर्थडे 15 दिन से वेट कर रहे थे, बर्थडे आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला, और उसके बाद जब बर्थडे हो जाता है तो कितने दिन उसकी खुशी रहती है? खत्म हो जाता है। तो ये इसकी शैतानी समझ लीजिए। इंतजार कितने दिन किया? 15 दिन, 1 महीना, 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी, और उसके बाद 1 दिन भी खुश नहीं रहा। अरे कम से कम 1 हफ्ते तो हैप्पी रहते, नहीं, उस 1 दिन भी नहीं रहता। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। नई कार खरीदते हैं, सब छोड़िए, शादी के लिए कितना इंतजार किया? कितने साल? 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, तब तक रिलेशनशिप में थे, चक्कर चल रहा था, मिलना जुलना हो रहा था, और खिचड़ी पक रही थी, शादी करना है, शादी करना, शादी करना। अभी तो घर वालों को कैसे बताएं, अभी तो प्रॉब्लम चल रही है, तो सब चल रहा। तो मतलब उसने क्या किया? 5 साल 10 साल इंतजार किया, अब शादी हो गई। कितने दिन खुश हैं उसके बाद? शादी के बाद इंतजार तो 10 साल किया मिलने के लिए, और कितने दिन खुश हैं? आज की डेट में कितने दिन खुश रहते हैं? हाँ, कुछ लोग रहते हैं, उन्हीं पर अभी आएंगे हम लोग कि क्यों खुश रहते हैं। वो खुश रहते हैं इसकी वजह से, और वो खुश शादी की वजह से नहीं रहते, बाय डिफॉल्ट दे आर हैप्पी। हाँ, मतलब हैप्पीनेस इज विद इन। जिनकी हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड कर रही है, कंडीशनल हैप्पीनेस है, तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगी। वो किसी इंसान पे डिपेंड कर रही थी, या किसी प्लेस पे डिपेंड कर रही थी, या किसी वस्तु पे डिपेंड कर रही थी कि ये मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, या ये इंसान मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, बीवी मिल जाए, तो वो लोग बहुत जल्दी ना खुश हो जाते हैं। लेकिन अच्छी गाड़ी तो अच्छी लगती है ना। ना, ज़्यादा देर नहीं लगती, दैट इज द प्रॉब्लम। ये माइंड है, यही तो माइंड है।
भाई कोई भी कपड़ा आप लीजिए, आप खूब बढ़िया सा पैसा कलेक्ट करके लहंगा, आपने 15,000 का लहंगा लिया, भैया 15 दिन तो खुश रहिए उस लहंगे को लेकर के, रोज कूदिए कि मैंने 15,000 का लहंगा लिया है, एक दिन में खत्म हो जाता है। जैसे पहना पुराना हो गया, जैसे पहना पुराना हो गया। तो ये कहने का मतलब था कि माइंड कहाँ जाता है, माइंड वहीं जाता है जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है। जो हो जाता है उसकी खुशी नहीं है। अभी इसको इसकी खुशी नहीं है कि बॉडी एकदम फिट है। अगर आप हेल्दी हैं और अलाइव हैं, यू कैन डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ। भाई अभी देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ चला गया, तब समझ आता है कि अरे बाप रे बाप। तो हाँ ये है, ये लाइफ, हम तो मतलब सब कुछ है मेरे पास, तो हम तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। भाई एक्सीडेंट हो जाए, दोनों पैर चले जाए, अब करेंगे क्या बताइए, कैसे मूव करेंगे अब आप? सपने सपने सारे धरे रह गए ना। तो वही तो बात है ना। तो लेकिन यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको समझाया करिए कि क्या क्या है आपके पास। और अभी जानते हैं जब आप गिनना शुरू करेंगे ना, तो 1000 चीज ऐसी मिलेंगी जो आपके पास हैं और जिसको पैसे से खरीद नहीं सकते। तो आपको लगेगा आई एम सो रिच, जो पैसे से खरीद ही नहीं सकते। तब फिर आप हैप्पी होना शुरू हो जाएंगे। तो आप हैप्पी रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म चलती है। मैंने ये कहा कि डिजायर क्रिएट किया आपने, तो डिजायर के बाद खुश हो जाना चाहिए था। लेकिन डिजायर करके आपने कोई चीज खरीदी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब दुख आ गया, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो गाड़ी खरीदी थी। लेकिन ये है ना, मुश्किल से गाड़ी नहीं खरीदनी है, मतलब खरीदो ऐसा कि फिर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। मतलब इतने आप कोई भी नहीं, तो आप फिर उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको, और क्या। भाई आज की डेट में कोई ऐसा इंसान, बहुत कम ऐसे लोग हैं जब फिर उसके लिए अभी नहीं, फिर आप इंतजार करिए, 20-25 साल इंतजार करिए, तब फिर क्या करेंगे गाड़ी लेकर के? तब गाड़ी लेके करेंगे क्या? बूढ़े हो जाएंगे तो गाड़ी लेके कोई मतलब ही नहीं उसका, चला ही नहीं पाएंगे। और क्या थॉट हमारे हमेशा वैसे ही रहते हैं क्या? फिर तो चेंज होते रहते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी शुरू होती हैं। तो मतलब कहने का ये कि अगर डिज़ायर आप करते हैं तो आगे चल कर के ऐसा लगता है, क्योंकि वर्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? दिस वर्ड इज ट्रांजिएंट। क्या मतलब हुआ? हाँ, एवरीथिंग इन दिस वर्ड इज ट्रांजिएंट, इट विल कम एंड देन गो। कि ये वर्ड की प्रॉपर्टी, इस वर्ड की प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट कॉजेस सॉरो। क्योंकि जब आती है बहुत अच्छा लगता है। भाई कार लाके खड़ी किया आपने, चोरी हो गई, अब आप जितना हैप्पीनेस है उसका डबल सॉरो स्टार्ट हो गया। तो ये वर्ड है, ये वर्ड है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, ये दोनों तो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। लेकिन ये दोनों बेचारे नाखुश हो गए। क्यों नाखुश हो गए? अंदर से खुश हैं, बाहर से नाखुश। अंदर से खुश है, बाहर से नाखुश हैं। वो शायद कार लेके जा रहा है। अंदर से खुश है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और बाहर से ये देखिए चार्जेस आ गए। हर एक कोई एलिमेंट, आयंस तो रिएक्टिव होते हैं ना, आयंस चुपचाप बैठते हैं कहीं क्या? अब ये क्या है, ये किसको ढूंढ रहे हैं? हाँ नहीं, ये एनायन को ढूंढ रहे हैं। और ये किसको ढूंढ रहे हैं? ये कैटायन को ढूंढ रहे हैं। सब जगह वही फिनोमेना चल रहा है। कोई सब लोग ढूंढ रहे हैं स्टेबल होने के लिए, बस, है ना, खुश होने के लिए। तो अब जैसे ही अपोजिट आयंस होते हैं वो क्या करेंगे? आपस में
अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तब उसी के इंटरेक्शन से बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये वाला दिखाया हमने। फिर नीचे रिप्रेजेंटेशन कर लिखे Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, प्लस O के पास 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए आउटरमोस्ट में। इसको डॉट से दिखाया, इसको क्रॉस से दिखा दिया। फिर बताइए Mg कितना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को? 2। तो ऐसे एरो बना दीजिए, एक एरो ऐसे बनाइए, एक एरो ऐसे बनाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हम लोगों ने, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हम लोगों ने। उससे क्या बना फिर इलेक्ट्रॉन देने के बाद? Mg2+ बन गया और O2- बन गया। ये आयंस बन गए और उसका जैसे ये बने, जैसे ही बने फिर इसी के आगे ऐसे कर दिए, एरो बना करके, एरो बना करके, और फिर आप ऐसे कर दीजिए MgO। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ये जो अगला स्टेप था हमने यही कॉपी कर दिया, MgO बन गया। तो बता दिए आयनिक बॉन्ड कितने स्टेप में बना? 2 स्टेप में। सबसे पहले क्या किया आपने? हाँ नहीं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम में आएगा तो पहले कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, फिर कैटायन एनायन फॉर्म किया, उसके बाद फिर बॉन्ड फॉर्म कर लिया, डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपने आप करिए, सेकेंड एग्जाम्पल करिए। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। तो स्टार्ट करिए, कहां से शुरू करेंगे? पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Ca कितना है? 20, तो लिखिए 20Ca। 20 का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करिए। 1s2, 2s2, 2p6, हाँ 3s2, फिर 3p6। 3p6 पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 3p6 पे 18 हो जाएगा। 10 होता 2p6 पे, 3p6 तक आ गए तो ये 18 हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ नहीं क्यों? हमको तो 20 तक आना था यार, 20 तक आना है। अभी 18 ही तो हुआ, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। 1s2, 2s2, 2p6, ये कितना हुआ? नहीं, P में तो 6 रहता है ना, D में 10 होता है। 1s2, 2s2, हाँ रुक जाइए, कितना हुआ? 10 हुआ। फिर आगे चलिए, 3s2 12, फिर 18 हुआ। हाँ ठीक है। नहीं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ 3 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन डालते तो 3p6 हो गया, तो 3p6 पे 18 हो गया और हमको 20 तक आना था, तो 3p के बाद क्या आएगा? 4s2 डाल दीजिए बस। और इसके पहले भी आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि 4s2 पे कितना होता है? 20 होता है। पहले भी हम लोगों ने रटा था इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो 4s2 को हाईलाइट कर दीजिए, 4s2 पे बॉक्स बना दीजिए ऐसे, 4s2 पे ऐसे बॉक्स बना दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए 4s2। फिर F का लिखिए जरा, F का कितना होता है? नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर बताइए। हाँ ना, वो गलत हो गया है ना, 6 तो कार्बन होता है, 9 होता है। बहुत अच्छा, 9 करिए, ये 5 गलत हो गया। 9 लिखिए, 9F। तो 9F पे आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, नहीं 2p5 हो जाएगा, करेक्ट 2p5। तो 2s2, 2p5 को हाईलाइट कर दीजिए, 2s2, 2p5, 2s2, 2p5। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिखिए Ca और एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, एक
ऊपर दिखा दिया, एक नीचे दिखा दिया, Cl लिख करके एक डॉट यहां लगाया, एक डॉट यहां। उसके बाद फिर 2 फ्लोरीन एटम हैं, F लिख के, और F के आउटर मोस्ट पे कितना 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, यहां क्रॉस लगा दीजिए, बल्कि फ्लोरीन पे क्रॉस लगा दिए, 7 7 दोनों पे दिखा दीजिए, 2 4 6 7, नीचे भी 2 4 6 7। फिर ऐसे एरो बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया। फिर क्या बना, एरो बनाइए, फिर ऐसे Ca किस में कन्वर्ट हो गया, Ca2+ में कन्वर्ट हो गया, Ca2+, नीचे कॉन्फ़िगरेशन करें 288, 288, और उसके बाद दोनों F पे F-, या लिखे 2F-, ऐसे लिखे 2F-, ऐसे भी लिख सकते हैं 2F-, और इसका फिर एरो बना करके CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, ये हम लोगों ने फॉर्म किया CaF2, ठीक है। देन राइट नोट, अब जरा नोट में देखिएगा, ये जो हम लोगों ने आईडी बॉन्ड फॉर्म किया है, अगर ये फ्लोरीन उठाकर यहां लगा दें, यहां लिख दें, तो बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट आयंस का डायरेक्शन से कोई मतलब होता नहीं है। तो हमने कंक्लूजन क्या किया कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो डायरेक्शन होता है ना, ऐसे एरो बनाते हैं हम लोग, वो डायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल है। यही पॉइंट हमको लिखना है, नोट में लिखे, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन, अजीब से, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, because during the formation of an ionic bond, then comma one ion attracts the other ion, one ion attracts the other ion having opposite charge from any direction, किसी भी तरह से अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।